हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप अपनी एमटेक एनआईटी से करते हैं तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर एमटेक में क्या रहेगा, बीटेक जैसा होता है कि बीटेक से डिफरेंट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, जो स्टूडेंट यार अगर एमएस और पीएचडी के लिए आईआईटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यार एक बहुत दिक्कत रहती है एसओपी को लेके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि एसओपी कैसे लिखना है। तो आप सभी के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यार देखो, फी स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आप सभी से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, खासकर उन स्टूडेंट से जिनके गेट में कम स्कोर हैं फिर भी वो अपनी एमटेक एनआईटी से करना चाहते हैं। ठीक है, तो यार देखो ऐसा क्या होता है इसमें कि आप किसी भी एनआईटी में जाके कोई से भी लोवेस्ट ब्रांच ले लेते हो और आपको लगता है कि वहाँ से एमटेक कर लेंगे तो हमारा स्कोप आगे कुछ अच्छा हो जाएगा। तो गाइज मैं पहले ही आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि एनआईटी में जैसा आप सोचते हो वैसे प्लेसमेंट्स आपको हर ब्रांच के लिए देखने को नहीं मिलेगी। मैं देखो अभी भी बताता हूँ, कुछ ब्रांचेस हमारी एक्सेप्शन है, जैसे सीएस हो गया, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इन ब्रांचेस की प्लेसमेंट हमारी एनआईटीज़ में भी हैं, पर हाँ कुछ मिड एनआईटीज़ और जो टॉप के एनआईटीज़ होती हैं। बाकी लोअर एनआईटीज़ में इसका हाल भी बुरा ही रहता है। मतलब आपको वही फिर जो आपके बीटेक में जैसे मास रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आती हैं वैसे ही कंपनी आपको एमटेक में भी देखने को मिलेंगी, चाहे सीएस का बच्चा हो या आईटी का बच्चा हो। तो थोड़ा सा स्कोप यार इसमें कम हो जाता है आपका एमटेक में जाने के बाद। और बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि सर हम जो हैं अगर एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं एमटेक में और साथ ही साथ अपना सॉफ्टवेयर प्रोफाइल अगर बना लेते हैं तो हमें क्या प्लेसमेंट में चांस मिलेगा। तो गाइस देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि भले आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो या किसी भी ब्रांच के हो तो आप उसमें अप्लाई तो कर सकते हो, बट आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सारी कंपनी वहाँ पे आपको प्लेसमेंट में बैठने को नहीं देंगी। कुछ ही कंपनीज, मतलब ये मास रिक्रूटमेंट वाली ही कंपनीज होती हैं जो आपको अलाउ करेंगे अपने प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो मतलब जो बच्चा बीटेक में जो प्लेसमेंट ले सकता है वही आपको चांस वहाँ एमटेक में जाके भी मिलेगा। तो ये बात ध्यान रख लेना, आपको कोर ब्रांचेस में तो यार प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली, अभी भी मेरी बात मान लो तुम। क्योंकि जो सिविल के बच्चे हैं या मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं इनके लिए थोड़ी कंडीशन यार ज़्यादा बुरी है। मतलब अगर आप मिड एनआईटीज से भी करते हैं, मैं बताता हूँ, अगर आप चाहे एनआईटी जयपुर ले लें, इलाहाबाद ले लें या कुरुक्षेत्र ले लें या फिर नागपुर ले लें, तो इन सब में भी क्या होता है कि यार वैसी प्लेसमेंट्स आपको जैसा सोचते हो वैसे देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे आप सिविल में हो मैकेनिकल में हो। हाँ, आप अगर सीएस वगैरह से हो तो आप ये मिड एनआईटीज़ को बिल्कुल प्रीफर करो। इलाहाबाद है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ पे सीएस वालों के लिए, और खासकर वो क्या करते हैं कि एमटेक स्टूडेंट्स को भी अच्छी अच्छी कंपनीज में बैठने के लिए अलाउ करते हैं। तो मैं अभी भी बता दूंगा कि जो हैं हमारे सीएस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और आईटी इन सब ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं वो प्रीफर कर सकते हैं कि वो मिड एनआईटीज़ तक भी जा सकते हैं। एकदम लोअर में मत जाओ, आप भी मत जाओ लोअर में, बट आप टॉप से लेके मिड तक रह सकते हो। मतलब आपके जैसे टॉप 13 या 14 आपकी एनआईटीज़ होती हैं तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो, आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके ठीक है, प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। पर जो कोर ब्रांचेस के हैं यार उनके लिए क्या मैं बता देता हूँ कि मिड एनआईटीज़ आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं देंगी। टॉप के अगर आप 2 से 3 एनआईटी को अगर छोड़ देते हो तो फिर उसके अलावा मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगी। अगर मिलती भी हैं तो मतलब अप्रॉक्स 3 लाख 4 लाख ऐसे ही प्लेसमेंट मिलेंगी आपको, और रेशियो भी बहुत कम होता है। और अब बात करता हूँ मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो यार देखो, फ़ी स्ट्रक्चर की बात आती है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं सोचते हैं यार एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं और साथ ही साथ हम प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। तो यार गाइस देखो, भले ही आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिल तो जाएगा, पर आपको एमटेक में जाने के बाद वैसा कोई खास टाइम नहीं मिलेगा कि आप प्रिपरेशन कर लो। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स ही होते हैं जो यार इतनी मेहनत कर लेते हैं। ये सबके लिए मतलब ऐसा नहीं, सेम नहीं रहता सबके लिए, क्योंकि आपके पास कोर्स वर्क रहेगा, असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं, तो साथ साथ प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार मेरा फीस तो नहीं लग रहा है घर से, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं अपनी एमटेक की डिग्री तो ले सकता हूँ। पर आप अपना टाइम भी आप एमटेक में दे दोगे और उसके बाद आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही है और उस टाइम में आप फिर उतने अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे, तो आपका कहीं ना कहीं ये दोनों फेज ही खराब हो जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हो तो आपका एमटेक अच्छे से नहीं हो पाएगा, एमटेक पे फोकस करोगे तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो भी माइंडसेट कर लो कि आपको प्रॉपर एमटेक ही करनी है अच्छे से या फिर आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा जो बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं तो वो इन चक्करों में ना पड़े कि यार एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन वगैरह कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो तो जाओ, फिर मैं मना नहीं करूँगा। बट होता है यार कि मतलब एक साथ मतलब कहते हैं ना कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ी आपका अनस्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा रहती है, तो आप उसमें आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे
किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के, तो सोच समझ के चलना। और हाँ यार, फीस स्ट्रक्चर भी सारी एनआईटीज़ की कम नहीं है। आप लगा लो कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा हर साल। मतलब आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। तो कुछ एनआईटीज़ तो ऐसे हैं कि आपको जिसमें आपको अपने घर से ही पे करना पड़ जाएगा। मतलब कुछ जैसे आपका एनआईटी त्रिची वगैरह, उसमें फीस बहुत ज़्यादा हाई है, पर यह है कि एनआईटी त्रिची मिलते थे और उसमें तो घर से भी पे करके पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो कुछ एनआईटीज़ ऐसे और भी हैं जिनमें फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई रहती है, तो आपको घर से भी पे करना पड़ सकता है। जैसे आपका एनआईटी नागपुर है, उसमें भी फीस काफ़ी हाई होती है। तो सोच समझ के जाना कि आप घर से भी पैसा लगा के फिर एमटेक कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं अगर प्लेसमेंट नहीं मिले। तो मैंने सारी चीज़ें डाउट क्लियर कर दी हैं आपको कि मतलब पहले अगर प्रिपरेशन का मन है तो बिल्कुल यार हो सके तो ड्रॉप लेके कर लो। पर हाँ, जो ज़्यादा ड्रॉपर हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल ड्रॉप कर रखा है पहले, तो वो चाहे तो अपना एमटेक में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बात क्लियर होगी कि अगर टाइम है, न्यू हो, फ्रेशर हो, तो ड्रॉप ले सकते हो, प्रिपरेशन अच्छे से करके नेक्स्ट ईयर अच्छा कर सकते हो। दूसरी बात कि आपको वहाँ पे अगर एमटेक में जाते हो तो प्रिपरेशन करने का टाइम बहुत कम मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे प्रिपरेशन को लेके। और थर्ड पॉइंट आपकी प्लेसमेंट की, जो प्लेसमेंट है वो जो कोर ब्रांचेस हैं उनके लिए मिड एनआईटीज़ में भी उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं है। टॉप की हैं, टॉप 3, 4, 5 एनआईटीज़ में आप जाते हो तो आपको थोड़ी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगी। पर फिर भी मैं बोलता हूँ एनआईटी त्रिची भी आप मानते हो कि बेस्ट एनआईटी है, पर उसमें भी आपको 100% प्लेसमेंट तो कोर ब्रांचेस में बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। कुछ बच्चे प्लेस होते भी तो फिर वो अपने अलग प्रोफाइल पे ही प्लेस होते हैं, मतलब वो अपना सॉफ्टवेयर प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं। मतलब कोर में आपको बिल्कुल ऐसे 100% प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेंगी। तो मैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। तो देखो, मैं कुछ इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर तो आपको बता देता हूँ, बाकी मैं जो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर की जो डिटेल है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी एनआईटी, जिस एनआईटी में आपको लेना है वहाँ के, उसके लिए आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल सोच समझ के जो मैंने बताया है उस पर ध्यान से सोचना और उसके बाद ही एडमिशन लेना। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर, तो तुम्हारा एनआईटी जालंधर है तो इसमें देखो यार 57,000 इसकी पर सेमेस्टर की फीस है। मतलब आप लगा लो कि ऑन एन एज अगर हम ईयरली देखें तो 1,14,000 तो इसकी फीस पड़ जाती है, जिसमें कि आपका मैथ्स फीस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स फीस सिर्फ आपकी सेमेस्टर फीस है इतनी, मतलब 1,14,000 आपको सेमेस्टर का पे कर, मतलब पूरा ईयर का पे करना पड़ेगा। तो अब लगा लो कि यार आपको 1.5 लाख के अप्रॉक्स आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब कि जो आपका स्टाइपेंड है, और आप 1,14,000 फीस दे रहे हो, उसका फिर आपका हॉस्टल फीस तो ऑन आपको जेब से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद की भी कुछ पॉकेट मनी होती है, तो आपको जेब से ही खर्च करना पड़ेगा, स्टाइपेंड से पूरा नहीं हो पाएगा। अब बात कर लूँ मैं अगर एमएनआईटी जयपुर की बात करूँ, तो एमएनआईटी जयपुर की यार फीस थोड़ी सी कम है। उसमें आपको 70,100 पे करना है ईयरली का, 70,100, और इसमें भी आपका मैस फीस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान देना है। फिर भोपाल की बात करूं तो भोपाल की है 88,815 रुपीज़, और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो मतलब देख रहे हो काफ़ी हाई फीस है, अप्रॉक्स लगा लो कि मिनिमम भी मतलब आपको 60,000, कुछ एनआईटीज़ में 60,000 से है, और आपको नॉर्मली 80, 90, 1 लाख तक भी आपको इसमें फ़ीस देखने को मिलेंगी, और 1 लाख प्लस भी हैं। तो ये सिर्फ मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ। अगर आप हॉस्टल मैस वगैरह लगाते हो तो ये आपका 1,50,000 प्लस ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो एमटेक में आपको अपने घर से भी पैसा पे करना पड़ेगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड से पूरा खर्चा नहीं हो पाएगा क्लियर। ठीक है, अब बात करूं मैं एनआईटी अगरतला की, तो उसकी थोड़ी कम है। देखो एनआईटी अगरतला में है आपका, मैं बात करूं अगर जो डे स्कॉलर है उनको कम पे करना है 51,000, तो यार एनआईटी अगरतला बहुत लोअर एनआईटीज़ में आ जाते हैं, तो यहाँ से उतना करना भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और बात करूं एनआईटी कैलीकट की, तो कैलीकट का भी आपका फीस काफ़ी कम है। इसमें मतलब आपका हॉस्टल इंक्लूड करने के बाद 60,230 रुपीज़ है। तो हाँ यार, आप एनआईटी कैलीकट को प्रेफर कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को अगर एनआईटी कैलीकट मिलता है तो उसकी रैंक भी अच्छी है और उसके फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब आप सिर्फ फी, ईयरली फ़ी की बात करो तो 45,000 है, बाकी आप हॉस्टल फीस इंक्लूड कर लो। इसमें मैथ्स फीस नहीं है, हॉस्टल इंक्लूडेड है बस। इसमें 45,000 ही आपको मतलब दोनों पे मिला के आपको 60,000 ही पे करना पड़ेगा। तो एनआईटी कैलीकट आप अपना एक ऑप्शन रख सकते हो, इसमें आपकी फ़ीस कम रहेगी। ठीक है, फिर एनआईटी दिल्ली है, इसमें भी आपको 75,000 देना है ईयरली का। एंड एनआईटी गोवा, यार ये तो गोवा तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया, 1,63,000 है इसमें तो ये काफ़ी महंगा हो जाएगा। बाकी एनआईटी हामिरपुर है, इसमें आपको 58,000 पे करना है। और
सूरत खल की बात करें तो सूरत खल में आपको 69,000 मतलब अप्रॉक्स 70,000 पे करना पड़ेगा आपको फीस, और आप हॉस्टल लेते हो। बाकी इसमें मैस फीस इंक्लूड नहीं है, आप हॉस्टल लेते हो तो अराउंड आपको 70,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फी और हॉस्टल लगा के। NIT पटना का आपका 70,000 पड़ रहा है। और उसके बाद रायपुर है, रायपुर में आपको 83,000 पे करने पड़ेंगे ईयरली, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको 1,17,000 देना पड़ जाएगा, और इसमें NIT रायपुर में 1,17,000 में आपका मैस भी इंक्लूड है। तो अब इसको यार आप एक बार ना गो थ्रू कर लेना, ठीक है, इस PDF को, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जैसे अपना त्रिची है, तो देखो त्रिची की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा, मतलब 70,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है। तो यार मतलब सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ फीस है 70,000 पर सेमेस्टर। तो आपको सिर्फ NIT त्रिची में अप्रॉक्स 1.5 लाख तो फ़ी ही पे करनी पड़ेगी, बाकी आपको अपना जो एक्सपेंस होगा, हॉस्टल फीस, मैस फीस, इन सबको अलग से, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा यहाँ से एमटेक करना। बाकी इसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है यहाँ की, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते भी हो तो आपको आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। तो आप यहाँ के लिए तो यार बिल्कुल यार टॉप के NIT तो जाओगे ही जाओगे। बाकी यह कि यहाँ आपको फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर जैसे सूरत खल वगैरह हैं, तो उनमें आपकी काफ़ी फ़ीस कम है। और बात करूँ मैं NIT वारंगल की, तो इसमें आपको अराउंड पर सेमेस्टर का आपको अराउंड मतलब 67,000 इसमें पर सेमेस्टर इसमें भी बता रहा है आपको, इसमें इतना पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद NIT सूरत है, इसमें 61,000 है। एंड फिर इसका आपका NIT नागपुर है, उसमें भी आपको अप्रॉक्स 40,000 मीन्स आप लगा लो कि 50,000 प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ फी पे करनी पड़ जाएगी, मतलब अराउंड 1 लाख प्लस चला जाएगा आपका फीस। फिर NIT उत्तराखंड है, उसमें आपको 69,000 ही पे करने हैं। तो यार मतलब ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि NIT इलाहाबाद है, उसमें 81,600 पे करना है आपको, सॉरी IIIT इलाहाबाद, ठीक है। तो इसमें 81,600 है। तो आप इस PDF को एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यार फीस तो आप देख रहे हो कि किसी किसी NIT में कम है, किसी किसी NIT में काफ़ी हाई भी है। तो अपने हिसाब से थोड़ा फी स्ट्रक्चर को भी लेके सिलेक्ट आप कर सकते हो, मतलब अच्छी NIT मिल रही है 3-4, और उसमें अगर जिसमें थोड़ा फी स्ट्रक्चर कम है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। क्योंकि यार ऐसा होता है कि एमटेक में आने के बाद जनरली हम खुद ही नहीं चाहते कि हमें अब घर से पैसा लेना पड़े, घर से पैसा लेके हम एमटेक में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका देख के लगे कि हाँ यार 12,400 में अगर आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है उससे में आपका सारा खर्चा हो जाए, तो आप थोड़ा कॉलेज को इसकी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ मतलब एकदम ये नहीं कि लोअर NIT में फीस स्ट्रक्चर कम है तो वहाँ चले जाने, नहीं, मैं अच्छे की बात करूँगा। अगर अच्छे में आपके पास 3-4 ऑप्शन है और प्लेसमेंट्स को लेकर अगर ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट दिख रही है तो उसके हिसाब से थोड़ा फ़ी के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। तो यार गाइज ये वीडियो में आप इतना ही है, बाकी ये PDF आप लिंक पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई इसको यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उनको भी काम आ जाएगी। तो गाइज बस मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा यार, प्रिपेयर करते रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू गाइज।